हेलो बच्चों, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। नितिन और मेघा दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 की रेशियो में। उन्होंने 1 अप्रैल 2023 से डिसाइड करा कि इस डेट से वे प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। आगे बच्चों हमें बता रखा है कि उनके बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,50,000 रुपीज का। P&L अकाउंट पड़ा है डेबिट बैलेंस 1,50,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, आगे हमें बता रखा है कि हमें एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलिए पार्टनर्स ने, अगर वह चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बुक्स में ही रहे, हम उसको इफेक्ट ना करें, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, वो बुक्स में शो होता रहे। तो बच्चों हमें इसलिए एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है P&L अकाउंट की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों करते हैं जर्नल एंट्री पास। तो बच्चों देखो हमारे यहाँ पे क्या बोला है कि डेबिट बैलेंस है, और बच्चों मैंने बताया हुआ है डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है। तो बच्चों डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ना लॉस, किसी भी साल का अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था, मतलब किसी साल का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया था, जो फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था, हमें उसकी अब एडजस्टमेंट करनी है। तो 1,50,000 का लॉस था। ठीक है बच्चों, तो 1,50,000 का लॉस होगा वो पार्टनर शेयर करेंगे। और बच्चों देखो हमें यहाँ पे बोला है कि हमें P&L को अफेक्ट नहीं करना, वो बुक्स में शो होता रहे, तो हमें उसके लिए एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है। और बच्चों मैंने बताया एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं ना कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है। तो बच्चों देखो ये पार्टनर्स की होगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इक्वली होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों निकाल लेते हैं कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों देखो नितिन का 2/3 था ओल्ड प्रॉफिट शेयर और न्यू प्रॉफिट शेयर 1/2 था। अब बच्चों ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो हमारा ओल्ड माइनस न्यू करने पे पॉजिटिव का आ रहा है 1/6। तो बच्चों पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, नितिन का अब प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया नितिन हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, नितिन का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है 1/6 से। और बच्चों ऐसे मेगा का निकाल लेंगे, मेगा का ओल्ड प्रॉफिट शेयर इतना था और न्यू प्रॉफिट शेयर 1/2 था। 1/3 माइनस 1/2 मतलब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, तो बच्चों माइनस करने पे इस बार हमारा नेगेटिव में आ रहा है। और बच्चों नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि पार्टनर गेन कर रहा है, अब पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिलेगा। तो बच्चों मेगा हमारी गेनिंग पार्टनर हो गई, जिसका शेयर प्रॉफिट में 1/6 से बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो बच्चों देखो जब भी हमारा यहाँ पे नेट इफेक्ट प्रॉफिट होता था, जब भी प्रॉफिट होता था तो हम क्या एंट्री करते थे कि गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेशन देते थे। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे हमारा केस अपोजिट है, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि लॉस है, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है ना। तो जब भी हमारा नेट इफेक्ट में लॉस आ जाए, अब जैसे इस में देखो 1,50,000 का लॉस है ना, तो हम एंट्री उल्टी कर देते हैं, हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो कि हमारा नितिन था उसको डेबिट कर देंगे और मेगा जो हमारी गेनिंग पार्टनर थी उसको क्रेडिट कर देंगे। अब बच्चों किस लिए करते हैं अब मैं समझाता हूं। देखो मेगा का प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया, ठीक है बच्चों, इतने 1/6 से बढ़ गया ना, बट हमारे पास तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना था 1,50,000 का, तो इसको लॉस ज्यादा मिलेगा ना, इसको लॉस ज्यादा मिलेगा बिकॉज इसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है, तो इसका लॉस में भी शेयर बढ़ गया है, तो इसको 1,50,000 का लॉस में शेयर ज्यादा मिलेगा, इसका लॉस ज्यादा हो जाएगा। और दूसरे साइड पे नितिन का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, मतलब लॉस में भी शेयर कम हो गया, तो नितिन को लॉस में भी शेयर कम मिलेगा। तो बच्चों इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। जब हमारा प्रॉफिट होता था तो जो हमारी एंट्री होती थी हम उसकी अपोजिट एंट्री कर देते हैं, बिकॉज इस बार हमारा लॉस हुआ है, जो हमारा P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है हमें उसको एडजस्ट करना है। तो बच्चों निकाल लेते हैं किस अमाउंट मिलेगा पार्टनर्स को, 1,50,000 का था। ठीक है बच्चों, और देखो नितिन 1/6 से सैक्रिफाइस कर रहा है और मेगा 1/6 से गेन कर रही है, तो दोनों का सेम ही सैक्रिफाइस गेन है, तो अमाउंट निकाल लेते हैं 1/6 मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू, जितना हमारा नेट इफेक्ट आएगा 1,50,000 का लॉस था ना,
तो 25,000 मेगा को मिलेंगे। अब बच्चों मैंने बताया मेगा को इसलिए मिलेंगे बिकॉज क्या हो रहा है, मेगा को लॉस में शेयर ज्यादा मिलेगा। जब उसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है तो इसका मतलब यही है ना, उसे लॉस में भी शेयर बढ़ गया है, अब उसको और ज्यादा लॉस मिलेगा। और नितिन का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है तो उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसे कम प्रॉफिट मिलेगा ना, तो इसका मतलब यही है उसे लॉस में भी कम हिस्सा होगा, कम लॉस मिलेगा। तो इसी चीज को एडजस्ट करने के लिए हम ये एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जो कि नितिन है, तो हमने नितिन को डेबिट कर दिया, नितिन के कैपिटल अकाउंट को, और मेगा हमारी गेनिंग पार्टनर थी तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नितिन इतना पैसा देगा मेगा को, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से मेगा का गेन हो रहा है, बट एक्चुअली में तो उसे लॉस बढ़ गया है ना, जिस साल लॉस होगा उसे और ज्यादा लॉस मिलेगा बिकॉज उसका प्रॉफिट में भी शेयर बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, तो हमने नितिन से पैसे लेके मेगा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, नितिन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया 25,000 से, और मेगा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 25,000 से। ठीक है बच्चों, तो नितिन इतना पैसा देगा मेगा को, P&L की एडजस्टमेंट तो हमारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमें नेट इफेक्ट में लॉस आए, ये हमारा नेट लॉस आ जाए, तो हमें एंट्री, अपनी एडजस्टमेंट एंट्री को अपोजिट करना पड़ता है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वाले को डेबिट करना पड़ता है और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हमारी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री हमने पास कर दी और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।